अब आता है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला गया है, हमें जो है कर्व दे रखा है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड का, राइट। हमें यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स बतानी है इन गिवन ऑप्शन में से, राइट। तो पहला तो हमें बता रखा है कि ये जो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इधर रॉन्ग है ना। हमें पता है मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है वो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट किस किस में दे रखा है, ना तो ऑप्शन ए होगा ना ही बी होगा, मतलब आंसर सी या डी में से है, राइट। फिर नेक्स्ट हमें बता रखा है कि जो पॉइंट एक्स है ऑन सी एक्सिस, ये जो पॉइंट एक्स है ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में, राइट। तो हमें पता है जो सबसे आगे यहाँ पे जो स्पीड होती है कौन सी होती है, हमारे पास वी आर एम एस होती है, और यहाँ पे क्या है वी एवरेज आ गई, और यहाँ पे वी मोस्ट प्रोबेबल आ गई, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है ट्रू है ना, क्योंकि मैक्सिमम मॉलिक्यूल इसी रेंज में आएंगे तो उनकी स्पीड भी क्या होगी, यही होगी, और उनको हम क्या बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, पर हम आगे भी देख लेते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है जो एरिया अंडर द कर्व है वह बताएगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू ही है ना। फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कर्व जो है राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो सही बात है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कर्व जो है हमारा क्या हो जाता है फ्लैट हो जाता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी कैसी है ट्रू है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा डी है, ठीक है। थैंक यू।